और भाई बहनों, क्या हालचाल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण जी ने हमारा यूनियन बजट, या जैसा कि आर्टिकल 112 में कहा गया है, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड्स प्रेजेंट किए। इस बजट के जो मेन हाइलाइट्स थे, वो एक शब्द में अगर बोलना पड़े तो वो था आत्मनिर्भर भारत। पूरे बजट के अंदर आप जब देखेंगे, उसके अंदर आत्मनिर्भरता के ऊपर ही कंसंट्रेशन किया गया। अब इस चीज को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो हमारा कोरोना काल गया 1 साल का, उस 1 साल के अंदर पूरी इकोनॉमी नेगेटिव में चली गई और कॉन्ट्रैक्शन हुआ हमारी ग्रोथ का, जीडीपी का, जिसके रिवाइवल हम देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि पूरी इकोनॉमी खुल गई है। तो इस बजट में उसी चीज पे कंसंट्रेशन किया गया है कि इकोनॉमी को किस तरह और रिवाइव किया जाए और नॉर्मल ग्रोथ को अचीव किया जाए। जो हमारा जीडीपी ग्रोथ 5% प्रोजेक्टेड था, उसको कैसे लाया जाए। तो इस बजट के अंदर भी इन्होंने जो एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ बोली है वो 14% बोली है, जो कि इंक्लूजन ऑफ इन्फ्लेशन के साथ है। यानी अगर मान लीजिए आपका इन्फ्लेशन 8-9% है, तो आपकी जीडीपी ग्रोथ कितनी हो गई? आपकी जीडीपी ग्रोथ हो गई 5%। ठीक है, अगर मैं 14% बोल रहा हूँ। और अगर आपका इन्फ्लेशन 8% है तो जीडीपी ग्रोथ हो गई 6%। इस तरीके से नॉर्मली इन्फ्लेशन हटा दो तो प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ आपकी 5.5 से 6% बोली जा रही है। अब इस बजट के अंदर समझने के लिए आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट हम की हाईलाइट्स के ऊपर ध्यान देंगे। इस बजट के अंदर जो की हाईलाइट्स है, उनके अंदर सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्होंने कहा है कि आपको 75 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन्स को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए टैक्स रिटर्न कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर उनकी ऐसी कोई रेवेन्यू स्ट्रीम है जिसके थ्रू इनकम जनरेट हो रही है विच इज टैक्सेबल, तो वो जो बैंक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स काट के उनको इनकम दे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। दूसरा, टैक्सेशन पर्पस के हिसाब से स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है। जो पहले स्लैब्स थे वही अभी भी स्लैब्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। हालांकि आपका जो टैक्सेबल पीपीएफ है उसकी लिमिट इन्होंने कम कर दी है। कम कैसे कर दी है कि भाई आपका जो पीपीएफ अमाउंट था उसके ऊपर पहले टैक्स एप्लीकेबल नहीं था। अब इन्होंने कहा है कि जिसका पीपीएफ अमाउंट साल के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा का है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर आपका पीपीएफ 2.5 लाख है तो आपकी इनकम 50 लाख है, और 50 लाख इनकम वाले के लिए टैक्स एप्लीकेबल है अगर पीपीएफ में 2.5 लाख से ज़्यादा है। ये इनकम पे टैक्स नहीं है, माइंडेड। ये आपका पीपीएफ अमाउंट पे टैक्स है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी वो इनकम है आपकी। ठीक है। दूसरी चीज, इस बजट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जिस पे किया गया है, कंसोलिडेशन पे। कंसोलिडेशन यानी इन्होंने आपके सिक्योरिटीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिपॉजिट एक्ट, ये सारे जो एक्ट हैं इनको कंसोलिडेट करके वन सिक्योरिटी एक्ट बनाने की घोषणा की। पहली चीज ये कर दी। दूसरा कंसोलिडेशन इन्होंने किया है मिशन पोषण 2.0। ये आपकी 2 स्कीम्स चल रही थी, इनकी 2 योजनाएं, सप्लीमेंट्री मिशन फॉर न्यूट्रिशन और आपकी पोषण मिशन, इन दोनों को इन्होंने क्लब कर दिया है। और मिशन पोषण 2.0 ये देखते हुए कि भाई जो हमारा 1 साल का पीरियड निकला उसके अंदर देखा गया कि न्यूट्रिशन की वजह से ज़्यादा डेथ्स हुई थी, तो उसके ऊपर ध्यान देते हुए इन्होंने वो चीज़ क्लब कर दी है। सिक्योरिटी एक्सचेंज वाला क्लब कर दिया, ये क्लब कर दिया। और इन्होंने स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ की है कि 1 पर्सन 1 कंपनी इन्होंने अप्रूव करवा ली है। यानी अब कंपनी बनाने के लिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। 1 पर्सन 1 कंपनी बना सकता है और उसके ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होंगे। यानी जनरली कंपनी के लिए क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पेड अप कैपिटल, एक होता है आपका रेवेन्यू। दोनों चीज़ें आपकी स्टार्टअप्स के ऊपर 1 पर्सन 1 कंपनी के लिए लागू नहीं। फिर आपका पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का डिसइन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर इन्होंने पूरा प्रपोजल दे दिया है कि हम कैसे सिस्टमेटिक फेजेस के अंदर हमारे जो पीएसयूज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या नॉन परफॉर्म कर रहे हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन कर देंगे।
जिसका एक एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया कि पिछले साल हमने एयर इंडिया, IBCL और IDBI बैंक, इन तीनों का डिसइन्वेस्टमेंट चालू किया था, जो इस साल में एयर इंडिया, इन तीनों का डिसइन्वेस्टमेंट हम पूरा कर देंगे। उसी तरह 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और 1 इंश्योरेंस कंपनी, उसको इन्होंने टारगेट किया है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, फिर है इनका रिसाइकलिंग पोर्ट्स की कैपेसिटी को डबल कर दिया जाएगा बाय 2024। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी इंडिया एक रिसाइकलिंग हब बनता जा रहा है फॉर शिपयार्ड्स। ये शिपयार्ड्स की कैपेसिटी फॉर रिसाइकलिंग डबल कर दी जाएगी, जिससे 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है फॉर यूथ्स। उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि हमारी रोड्स के ऊपर हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। 38,000 किलोमीटर की रोड्स का कंस्ट्रक्शन होना है। फिर उसके बाद में आपका लोअर हाउसिंग के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन किया है कि जो भी लोअर हाउसिंग में काम कर रही है कंपनीज, वो 1 साल का टैक्स हॉलिडे और ले सकती हैं, और जो खरीद रहा है घर को, वो 1 साल तक 1.5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे फॉर द परचेज ऑफ हाउस, उसको अवेल कर सकता है अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर। जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि LIC का IPO निकाला जाएगा इस साल। तो ये फिर से ये डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं कि जो LIC है अब वो कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड नहीं होगी, उसके अंदर अब शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। दूसरी चीज इन्होंने कही है LIC वाले सेक्टर के अंदर, यानी इंश्योरेंस सेक्टर में, कि जो FDI 49% थी अब उसे इंक्रीज करके 74% कर दिया गया है। ये सारे लगभग की हाइलाइट्स थे आपके बजट के। इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एग्रीसेस लगा दिया गया है कुछ यूनिट्स के अंदर, जिसका वापस फायदा एग्री सेक्टर को ही होने वाला है। मंडीज हैं उनको इनाम में इंक्लूड कर दिया जाएगा, और आपका एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को बहुत एनकरेजमेंट दिया जाएगा, जिसके लिए ये अलग से कह रहे हैं कि हमारे मोदी साहब ने स्टार्टअप इंडिया की जो कॉन्फ्रेंस की थी जनवरी में, उसमें अलग से फंड अलोकेट कर दिया है, यानी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव इन्होंने जारी कर रखा है। उसी तरह 13 सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे पावर सेक्टर के अंदर इन्होंने कहा है कि अब हर एक जो नागरिक है उसको लिमिटेशन नहीं है कि वो गवर्नमेंट एंटिटी से ही बिजली खरीदे। डिस्कॉम्स को प्राइवेट कर दिया जाएगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप किसको चूज करना चाहते हैं और किसको नहीं चूज करना चाहते हैं। स्मार्ट मीटरिंग आ जाएगी और आपका बिल सारा ऑनलाइन आ जाएगा। टैक्सेशन पर्पस के लिए भी पूरा डिजिटल मीडियम क्रिएट कर दिया गया है कि आपकी जो रिटर्न फाइल होगी वो फेसलेस है, और आपको ना तो इनकम टैक्स ऑफिसर की शक्ल देखने की ज़रूरत है, ना उनको आपकी शक्ल देखने की ज़रूरत है। आप सब कुछ डिजिटली कर सकते हो। तो ये सारे प्रपोजल्स आने से ये पूरा फाइनेंशियल बजट पूरा डिजिटली इंक्लाइंड है, और इन्होंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को टच किया जाए और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आए, क्योंकि इनका बजट 5 ईयर्स के अंदर अपोर्शन्ड है, यानी 5 साल के अंदर ये पूरी जो खर्चा है वो किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको बजट की हाइलाइट्स मिली होगी। अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।